कभी कभी औरत जो है ना वो खुद ही नहीं समझ पाती है कि उसकी काहिली और बेध्यानी सुस्ती सिर्फ उसकी ज़ात को नहीं बल्कि पूरे घर की फ़िज़ा को बदल देती है। जब घर की औरत ही बेजार थकी हुई और लापरवाह हो जाए ना तो घर की दीवारों में भी खामोशी छा जाती है। बरकत सिर्फ है ना रिस्क में नहीं होती, चेहरों की मुस्कुराहट में होती है, दिलों के सुकून में होती है, रिश्तों की मिठास में होती है। और जब औरत सुबह देर से उठे, किचन अधूरा, नमाज़े कज़ा, ज़बान पे हर वक्त शिकायतें, तो वो खुद ही अपने घर के नसीबों पर ताले लगा देती है। हम समझते हैं कि बरकत ख़त्म हो जाना किस्मत या हालात की बात है, या फिर हम कह देते कि नज़र लग गई है। मगर असल में बहुत सी बरकतें औरत के अपने हाथों से ही चली जाती है। जब औरत सुबह देर से उठे, नमाज कज़ा कर दे, घर बिखरा हुआ पड़ा हो, बच्चे लापरवाह हो, शौहर अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा रहा हो और ज़बान से शुक्र की बजाय शिकायत निकले, तो उस घर में चाहे जितना ही सोना चांदी क्यों ना हो, सुकून वहाँ कभी भी नहीं होता। और जब औरत खुद ही कोशिश करना छोड़ देना, सुबह को बिस्तर की कैद में रहे, मेहनत को बोझ समझे, तकलीफ़ समझे और दिल से दुआ मांगना ही छोड़ दे, तो घर का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर एक औरत चाहे ना तो वो उस मुरझाए हुए, उस बिखरे हुए घर को भी समेट सकती है। औरत जब अच्छी नीयत से अपने घर के सिस्टम को संभालती है ना और मोहब्बत से काम करती है और शुक्र के साथ ही जीती रहती है, अल्लाह से हाथ उठा उठा कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए दुआएं मांगती है और अपने घर के कामों में भी हिस्सा लेती है, तो यकीन करे अल्लाह ताला उसके हाथों में बरकत डाल देता है। लेकिन जब वो खुद ही सुस्त पड़ जाए ना, दिल से मेहनत का जज्बा ही ख़त्म कर दे, तो वही हाथ जो बरकत बांट सकते थे ना, खाली रह जाते हैं। औरत घर का दिल है, अगर दिल ही सुस्त हो जाए ना तो पूरा जिस्म ही बीमार पड़ जाता है। फिर मर्द चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, जितना ही जी तोड़ के काम क्यों ना कर ले, उस घर से बरकतें वैसे ही ख़त्म हो जाती है, नहुसतें आ जाती है। क्योंकि औरत सारा दिन अगर बिस्तरों में लेटी पड़ी रहे, बच्चों पे तवज्जो ना दे, ध्यान ना दे, नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ भी नहीं पता, फिर उनकी ज़िंदगी है ना रोड पे पड़े हुए जानवरों की तरह हो जाती है, जो सिर्फ खाने पीने के लिए ही जीते हैं, खाना खाते, पानी पीते और कहीं भी पड़ के सो जाते हैं। तो पूरा घर जो है ना, वो सारा जो निज़ाम है ना, एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है। असल में बरकत है ना किसी दुकान से नहीं मिलती, ये जो है ना दिल के अंदर इखलास और मेहनत से आती है। खुलूस होना बहुत ज़रूरी है आपका अपने रिश्तों में, अपने शोहर के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर आपका रिश्ता, आपकी नीयत खालिस है ना, तो ऑटोमेटिकली बरकतें आ जाती है। औरत अगर साफ नीयत के साथ अपने घर को इबादत समझकर संभाले ना, तो वही घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर वही औरत सुस्ती, काहिली और को अपना जेवर बना लेना, तो फिर रिस्क बढ़कर भी बेबरकत हो जाता है। एक औरत को चाहिए कि वो अपने घर की जो खुशबू है ना, अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कायम रखे। क्योंकि औरत जब जागती है ना तो सारा घर ही ज़िंदा रहता है, और सारा घर अगर मुर्दा हो भी गया होता है ना तो फिर से ज़िंदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अपने घर में हेल्पर नहीं आती है, बेसिक कामों के लिए मैंने भी हेल्पर रखी हुई है, लेकिन घर के छोटे छोटे काम, घर की छोटी छोटी सफाया, अपने बच्चे के लिए कुछ करना, अपने शौहर के लिए पका के रखना जैसा उन्हें पसंद है खाना, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है, हम औरतों की ज़िम्मेदारी है। अगर हम इसे बखूबी निभाते हैं, अपनी नमाज़ों को कज़ा नहीं करते, अपने शौहर के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के दुआएं मांगते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला उन दुआओं को ना सुने। जिस घर में शौहर और बीवी मोहब्बत से, खुलूस से रहते हैं ना, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें उस घर पे आती ही आती है। कबर्ड्स का इतना बुरा हाल था तो सोचा सारे ऑर्गेनाइज़र निकालती हूँ, क्योंकि एक ट्राउज़र किसी में, एक दुपट्टा किसी में, एक शर्ट किसी में, इस तरह की हालत हो गई थी। तो बस सारे ऑर्गेनाइज़र को निकाला, प्रॉपर सेट किया। बेडशीट के कवर्स का भी ऐसे ही हाल था, पिलो कवर कहीं और तो बेडशीट की चादरें कहीं और। तो काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें रह गई थी, क्योंकि ट्रैवल इतना कर रही थी ना, तो इतनी थकन हो जाती थी कि बस नहीं। बस इस बार तो हिम्मत की और सोचा नहीं, सारा कबर्ड निकालती हूँ, प्रॉपरली जितनी जो चीज़ें नहीं चाहिए ना वो डिक्लटर करती हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें निकल जाए और कबर्ड में भी ना स्पेस हो जाए।
अपने कबर्ड को प्रॉपर करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के कबर्ड को खोला तो उनके कबर्ड में भी इतनी सारी चीज़ें थी और काफ़ी सारे शर्ट्स और ट्राउज़र्स तो टैग्स वाले थे। तो बस अयान को आवाज़ दिया और मैंने कहा अयान भाई ये सारी चीज़ें तुम ले लो, क्योंकि ऑलमोस्ट अब है ना इन दोनों का साइज़ सेम ही है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बैग्स वैग्स रखने की जगह ना मेरे कबर्ड में नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के कबर्ड में ही इसकी जगह बनाई और वहाँ रख दिया। और अब मेरा जो कबर्ड है ना प्रॉपरली क्लीन हो गया था और यकीन जाने इसको साफ़ करने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों जब घर साफ़ सुथरा मैनेज होता है ना तो आप खुद हम हल्का महसूस करते हैं। और मैं ना ऐसा नहीं है कि मैं ये काम हेल्पर से नहीं करा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक काम ही हेल्पर से कराती हूँ। बाकी घर के हज़ारों काम है जो मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। खैर आज खाना पकाना था, कीमा बनाने का सोचा था, बिल्कुल जो फ्राई ड्राई कीमा होता है ना वैसा सोचा था। और सोचा था पतला सा रायता जो ढाबा स्टाइल होता है ना वो बना के, और है ना मज़े से तंदूर की रोटी मंगा के खाएंगे। एक लंबा टाइम हो गया था कि तंदूर की रोटी खाई ही नहीं थी। और ये शाम का टाइम था तो मैंने अयान से कहा अयान इतनी छोटी छोटी वाली भूख लग रही है ना, जो थोड़ी थोड़ी वाली भूख नहीं होती है वो लग रही थी। तो बस मैंने फटाफट से इस बार जो है ना घर पे कुछ था नहीं फ्रोज़न आइटम में, तो मैंने फटाफट जो है ना वो नून पे ऑर्डर किया और कबीर के समोसे, रोल और हैश ब्राउनी मंगवा ली। तो अयान ने कहा अम्मा मैं भी एक एक पीस खा लूँगा, तो बस मैंने हम दोनों के लिए चीज़ों को फ्राई करना शुरू किया। और साथ साथ मैंने ना कुछ ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी और ऑफ़र भी होती है ना, तो फिर मैं मंगाती रहती हूँ बीच बीच में भी, तो बस मैंने मंगा लिया था। अब ये जो है ना हैश ब्राउनी का पैकेट है, वैसे तो मैं यूजुअली बिल्कुल अगेंस्ट हूँ बाहर के फ्रोज़न आइटम से। मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें ना खुद ही घर में बना लेती हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊँ। तो कभी कभी तो चलता है ना कि हम कुछ ऑर्डर करके मंगा लें। और कबीर के जो समोसे और रोल है ना सिंपल वाले, वो मुझे बहुत ही पसंद है। खैर समोसे तो मुझे फिर भी नहीं मिले थे, तो मैंने बस कबीर के जो ये अल कबीर आई थिंक इसके मैंने वेजिटेबल रोल और चिकन रोल मंगा लिए थे, और ये हैश ब्राउनी मंगा ली थी, तो बड़ी मज़े की थी। बस मेरे पास वो था, पाकिस्तान से मैं केचप लाई थी चिली गार्लिक सॉस, तो उसके साथ बड़े मज़े से फिर मैंने और अयान ने दोनों ने एंजॉय किया और शाम की जो हल्की हल्की भूख होती है ना उसको ख़त्म किया। एक्चुअल में ये भूख है ना डेली बेसिस पे नहीं होती है। मैंने नाश्ता शायद प्रॉपर नहीं किया था ना, तो बस इसलिए मुझे शाम में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस मैंने ये एक एक पैकेट ही मंगवाया था, ज़्यादा नहीं मंगवाया था, क्योंकि बस इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ट्राई करूँगी कि घर में ही है ना नगेट्स है, समोसे है, रोल वगैरह बना के रख लूँ, ताकि इस तरह से जब भी हल्की फुल्की भूख लगे ना तो वो खा सकूँ। अच्छा अब बारी थी रात का खाना बनाने की। तो सोचा था ना कीमा बना लूँगी, आप लोग के सामने निकाला था। ये जो ऑयल है ना लेफ़्ट ओवर था कढ़ाई में जो मैंने फ्राई किया था, तो बस इसी में से आधा ऑयल निकाल रही थी और जितना नीड थी ना उतना मैंने पैन में रख लिया था। अनियन को चॉप करके मैंने फ्राई करने के लिए रखा, ताकि अच्छे से जब ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा ना तो इसके अंदर जो है ना मैं वो कीमा डाल दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसमें सारा कीमा डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी अनटिल इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ये जो है ना जितने भी स्पाइसेस है ना बेसिक वाले वो डाल दूँगी। जैसे रेड चिली पाउडर है, पेपरिका है, थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया ज़ीरे का पाउडर है, और जो भी मतलब बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना, नमक है, ये डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। अच्छा मैंने इसके अंदर है ना वो भी डाला था अपना कीमा मसाला शान का, वो भी डाला था। और ये देखिए ये जो प्यूरी है ना ये मेरे पास एक दिन पहले पड़ी थी, पता नहीं मैंने शायद पुलाव बनाया था तो उसके लिए मैंने बनाया था। इसमें धनिया था, दही था थोड़ा सा, एक टमाटर था छोटा सा, छोटी सी प्याज थी, और बस पुलाव के लिए थोड़ी सी चटनी बनाई थी। तो ये लेफ़्ट ओवर बची थी तो मैंने कीमे में इसी को डाल दिया ताकि ये भी वेस्ट ना हो ना। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने शान का मसाला डाला था, लाइक कीमा का जो मसाला होता है ना वो तकरीबन हाफ टेबल स्पून तक डाला था। अच्छा आज मैं ना टोमेटो प्यूरी इसलिए यूज़ कर रही थी कि मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गए थे, और अभी मैंने ग्रोसरी मंगवाई ना इसमें भी मंगाना भूल गई थी। और अब अगर मैं सिर्फ टमाटर ऑर्डर करती ना तो 7 दिरहम मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 24 या 27 से कम ऑर्डर मंगवाते हो तो 7 दिरहम आपकी डिलीवरी लग जाती है। और टमाटर आने थे 3 या 4 दिरहम के और 7 दिरहम डिलीवरी। तो मैंने कहा चलो प्यूरी पड़ी है डाल देती हूँ, और नेक्स्ट डे अगर कुछ ऑर्डर करूँगी ना तो फिर टमाटर मंगवा लूँगी। और बस इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल दी छोटी छोटी सी, क्योंकि जब कीमा ड्राई ड्राई होता है ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ साथ बस कीमा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, इसमें मैंने धनिया को छिड़क दिया और मेरा खाना बिल्कुल रेडी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।